हेलो बच्चों, क्रिस्टल ऑल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर आकाश कुमार। आज हम लोग लेक्चर थर्ड में रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब नदी और उसकी सहायक नदियाँ। मतलब जैसे एक मेन नदी होती है जो कहीं से बहती आती है और उसके रास्ते में जो जो नदियाँ उसमें जाकर मिलती है, उन सभी नदियों को सहायक नदियाँ कहा जाता है, ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। तो चलिए इसके साथ हम आज अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला है इंडस, जिसे हिंदी में सिंधु नदी भी कहते हैं, जिसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, बीस, इसको ब्यास भी कहते हैं, सतलज होती है। अब इसके आगे हम देखते हैं गंगा। गंगा ये मेन नदी होगी, जिसकी सहायक नदी है जो बीच रास्ते में मिलती है, वो हो जाएगी गंगा, चंबल, सोन, दामोदर, महाकली, घाघरा, रामगंगा, कोसी, गंडक। उसके बाद यमुना। यमुना भी कहीं से ये नदी फ्लो करती है, कहीं से ना कहीं से तो ये भी निकलती है। अब ये जहां से निकलती है और जाकर गंगा में मिलती है, उस जहां से निकलती है और जाकर गंगा में मिलती है, उसके बीच में इसमें भी कई नदियां आकर मिलती हैं। जैसे में टोंस हो जाएगा, हिंडोन हो जाएगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, फिर से ये वाला चंबल दोबारा हो गया है, बनास, सिंध, बेतवा, केन। लग रहा है इसमें ये जैसे केन हो गया, ये बेतवा हो गया, सिंध हो गया, ये ये सब दोहरा दिए गए हैं। तो ये सब नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदियां हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं सोन। तो जो सहायक नदी है उनके भी सहायक नदी है, क्योंकि वो कहीं से न कहीं से तो आ रही है। अब जहां से वो आ रही है और जिस नदी में मिल रही है, उसके बीच में भी उसमें कोई ना कोई नदी मिल रही है। तो उसमें जो मिल रही है नदियां, उनको हम सहायक नदियां उसका कहेंगे। जैसे सोन। अब सोन किसकी सहायक नदी है? तो हमने ऊपर भी देखा है कि सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की है। लेकिन गंगा में मिलने से पहले सोन में भी कितनी नदियां मिलती है, जैसे जोइला हो जाएगा, गोपट हो जाएगा, रिहंद हो जाएगा, कन्हर हो जाएगा, और ये नॉर्थ कोयल हो जाएगा, मतलब उत्तरी कोयल। अब उसके बाद नर्मदा देखते हैं। नर्मदा का ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो जाएगी? अमरावती, भूखी, तावा, बैंगर। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी हो जाएगी सुबानसिरी, कमेंग, वेलसिरी या वेलसिरे, धानसिरी, मानस, संकोश, तीस्ता, डिब्रू, दिहिंग, कलंग, बुढ़ही, दिखू। ये सब इनकी सहायक नदियां है ब्रह्मपुत्र की। अब महानदी की ईब, हसदो, शिवनाथ, सोंदूर, पैरी, ओंग, तेल। गोदावरी पेनगंगा, वर्धा, विनगंगा, इंद्रावती, सबरी और मंजीरा। इन सबको याद करना है तो हमें 5-6 बार पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे गोदावरी का याद करना है हमको, तो इसके लिए हमें ये बोलना पड़ेगा कि पेनगंगा, उसके बाद वेनगंगा, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि सबरी वर्धा, या वर्धा सबरी मंजीरा। ऐसे करके हम कुछ मतलब निमोनिक्स, मतलब कुछ ऐसे साउंड जो सुनने में अच्छा लगे, या किसी के बाद जो नाम सेट करे, ऐसे हम करके इस चीज को याद हम इजीली कर सकते हैं। तो इसको ज्यादा रट्टा नहीं मारना है हमें। कृष्णा, कोयना। कृष्णा जो मेन नदी हो जाएगी साउथ इंडिया की, जिसकी ट्रिब्यूटरीज कोयना, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, मुसी, मुनेरू है। अब आगे कावेरी। कावेरी भी ये साउथ इंडिया की ही एक नदी है, जो इंडियन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये एक नदी आती है, तो हमें वो पढ़ना नहीं है अभी। सारंगी, सॉरी, हारंगी, हेमावती, काबिनी, भवानी, अर्कावती, लक्ष्मणा या लक्ष्मण,
तीर्थ, नोयल एंड अक्रावती, ये सब कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है। बस इसके साथ हमारा आज का भी लेक्चर समाप्त होता है। इस चीजों को रटना नहीं है, इस चीज को बस हमें समझना है और निमोनिक सेट करके याद करना है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।